व्यंजनों को अच्छी तरह से सीख जाने के बाद, वर्णमाला अच्छी तरह से याद हो जाने के बाद और अभ्यास 1 और 2 करने के बाद अब जो अगला नियम हम सीखेंगे वो है व्यंजनों को जोड़ने का नियम। अभी तक हम सभी व्यंजनों को अच्छी तरह से सीख चुके हैं, अब हम व्यंजनों को जोड़ेंगे। तो व्यंजनों को जोड़ने के जो नियम है उसमें पहला वाला नियम है अपना, पहला नियम है कि जब 2 व्यंजनों को जोड़ें या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ें तो बस पेन नहीं उठानी है। मतलब कि पहला व्यंजन जैसा बनता वैसा का वैसा बनाना और अगला व्यंजन बिना पेन उठाए उसकी जो भी दिशा होगी आगे ऊपर नीचे बनाते जाना है। तो जो पहला नियम है वो है 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ते समय 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ते समय प्रथम व्यंजन रेखा पर या रेखा तक बनाते हैं और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में बनाते हैं। निर्धारित दिशा से मतलब जो भी उसकी दिशा है, आगे है तो आगे, ऊपर या नीचे, जिस दिशा में व्यंजन बनता उस दिशा में व्यंजन को बनाते जाते हैं। किस प्रकार से हमें व्यंजन बनाने हैं, जैसे हमें लिखना है कोई शब्द कमल, हमारे पास जो रेखाएं हैं बुक में वो ऐसे हैं। तो जो का व्यंजन बनाना क्या लिखा, देखो कि जो प्रथम व्यंजन है वो रेखा पर या रेखा तक बनाना, रेखा पर का मतलब रेखा से ऊपर। तो का व्यंजन बनाएंगे अपन इस प्रकार से का, फिर अगला व्यंजन जब बनाना तो पेन नहीं उठानी, वो बना देना माँ, अगला व्यंजन बना देना ला। इसको पढ़ेंगे का, माँ और ला, कमल। इसी प्रकार अगर हमें लिखना समय, तब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले बनाएंगे सा, सा आएगा रेखा तक, फिर माँ व्यंजन बनाएंगे, फिर माँ में या बनाएंगे। इसको पढ़ेंगे सा, माँ और फिर या। तो पहला वाला नियम इतना ही याद रखना कि जब हमें व्यंजन जोड़ने हैं तो पेन नहीं उठानी है बीच में बिल्कुल भी। आगे वाला व्यंजन जैसे भी बनता है, जो भी उसकी दिशा है उसके अनुसार आगे बनाते जाना है। अब दूसरा जो नियम है वो है डैश पर आधारित। डैश पर आधारित नियम कैसे, आपने पढ़ा होगा कि कुछ व्यंजन जो होते हैं वो डैश वाले होते हैं। तो डैश वाले व्यंजनों के लिए नियम है, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में डैश वाला व्यंजन है, डैश वाला व्यंजन हो तो डैश
प्रारंभ में लगाते हैं। अब प्रारंभ में तो डैश हम पहले से लगा ही रहे हैं, तो इस नियम को सीखने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यंजन है किसी शब्द के प्रारंभ में और वो डैश वाला है तो डैश हम प्रारंभ में लगाएंगे व्यंजन के। एवं यदि डैश वाला व्यंजन शब्द के अंत में हो, शब्द के अंत में हो तो डैश अंत में लगाते हैं। अगर डैश वाला व्यंजन किसी शब्द के अंत में है तो डैश और हमें अंत में लगाना है व्यंजन के। एवं मध्य में डैश वाला व्यंजन होने पर मध्य में डैश वाला व्यंजन होने पर पहले शब्द के सभी व्यंजन बना दिए जाते हैं। शब्द के सभी व्यंजन बना दिए जाते हैं। फिर उस व्यंजन को बीचों बीच काटा जाता है। बीचों बीच काटा जाता है जिस व्यंजन में डैश होता है। तो इसमें क्या याद रखना है दूसरे वाले नियम में कि जो व्यंजन होते कुछ उनमें डैश होता, जैसे खा व्यंजन हुआ, घा हुआ, छा हुआ, झा हुआ, और भी बहुत सारे व्यंजन हैं जिनमें डैश होता। तो डैश वाले व्यंजनों में क्या करते हैं कि अगर किसी शब्द के पहले डैश वाला व्यंजन आता है तो डैश हम पहले लगा देते हैं, और यदि व्यंजन है जो शब्द के अंत में आ रहा है तब हमें जो डैश लगाना है वो शब्द के या व्यंजन के अंत में लगाना है। और यदि व्यंजन के मध्य में डैश वाला व्यंजन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, सभी के सभी व्यंजन बना लेने हैं। उसके बाद उस व्यंजन को बीचों बीच काटना है जिसमें डैश था या होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें, पहले लिख रहे हैं अपन प्रारंभ में डैश वाला। अगर कोई शब्द लिखा है खबर, तो हमें पता है कि खा जो व्यंजन होता है उसमें डैश होता है। खा व्यंजन में डैश होता तो क्या करेंगे हम, खा बनाएंगे पहले पूरा, फिर बा बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर रा। पहले वाला नियम तो फॉलो करना है कि जो जिसकी दिशा होगी उस दिशा के अनुसार बनाते जाना है, बस पेन नहीं उठानी है। इसी प्रकार यदि हमें लिखना है फल, तो फा व्यंजन किस प्रकार बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ फा, फिर ला, इसको पढ़ेंगे फल। तो प्रारंभ में यदि कोई व्यंजन है उसमें डैश है तो हम डैश पहले से लगा देंगे। अगर शब्द के अंत में, जैसे कि हमें लिखना है परख, शब्द के अंत में डैश वाला व्यंजन है, या फिर हमें लिखना क्या, तरफ, तो कैसे बनाएंगे, पहला व्यंजन जैसा बनता वैसा बनाएंगे, अगला व्यंजन बनाएंगे, अगला जो व्यंजन बनाया उसके बाद डैश है जो अंत में लगाना, पहले से डैश बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसी प्रकार लिखना तरफ, तो पहले ता बनाएंगे, फिर रा बनाएंगे,
बीच में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि अगर आपको लगे कि ता के बाद रा बनाओ फिर ऐसे डैश लगाओ फिर फा बनाओ, तो ये वाला है जो अपना गलत होगा। याद रखना है कि जब अंत में डैश वाला व्यंजन हो तो डैश हमें अंत में ही लगाना है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें इसकी मध्य वाली की, कि मध्य में डैश वाला व्यंजन हो तब क्या करेंगे। जैसे कोई शब्द लिखना है सफल, इसमें जो फा व्यंजन है वो बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले बनाएंगे पहला व्यंजन, जैसे हमने बनाया सा, फिर फा बनाएंगे फिर ला बनाएंगे, सा पा और ला बना दिया। अब पता है हमें कि जो फा व्यंजन है वो डैश वाला है, तो डैश वाले व्यंजन के लिए क्या करना है, बाद में जब सभी व्यंजन बना दिए उसके बाद बीचों बीच इसको काटना है, इसको पढ़ेंगे सफल। इसी प्रकार आगे भी शब्द हैं और बहुत सारे, जिसमें देखेंगे आपकी डैश अंत में आएगा, पहले आएगा, मध्य में आएगा, उन सबको ऐसे ही बनाते जाना है। अब जो तीसरा नियम है वो भी पढ़ लेते हैं अपन। दूसरा नियम समझ में आया। जितने भी नियम होते जा रहे हैं सभी को फॉलो करते जाना है। और व्यंजन कैसे बनाना है, व्यंजन की दिशा पर ध्यान देना है, व्यंजनों को जोड़ते समय ध्यान देना है। देखो अब जो तीसरा नियम है जोड़ने के नियम का, तीसरा नियम है कि प्रथम, देखो पढ़ चुके पहले अपन के अधोगामी व्यंजन कौन से होते, अग्रगामी व्यंजन कौन से व्यंजन होते। तीसरा नियम है अपना अग्रगामी व्यंजन के बाद, अग्रगामी व्यंजन के बाद यदि अधोगामी व्यंजन आता है तो अग्रगामी व्यंजन को रेखा से इतना ऊपर बनाते हैं कि अधोगामी व्यंजन रेखा तक आकर समाप्त हो जाए। हमारे पास नोटबुक में दो रेखाएं बनी हुई हैं। अब कोई शब्द लिखा है हमारे पास, जैसे खबारी लिखा है, जैसे खबर लिखा, तो नियम तीसरा जो कहता है वो क्या कहता है कि यदि कोई व्यंजन, पहला वाला व्यंजन है जो अग्रगामी है, आगे जाने वाला है, और उसके जस्ट बाद जो अगला व्यंजन है वो अधोगामी है, यानी कि नीचे जाने वाला है, तो हमें क्या करना है कि अग्रगामी व्यंजन को इतने ऊपर बनाना कि अधोगामी व्यंजन रेखा तक आगे टच करे। आगे वाले व्यंजन जैसे भी हैं आगे जोड़ते जाएंगे, तो उनसे कोई मतलब नहीं। केवल दो व्यंजन में याद रखना कि जो पहला व्यंजन अग्रगामी है उसके बाद अधोगामी व्यंजन है, तो हमें इतना याद रखना कि इतना ऊपर बनाते हैं अग्रगामी को कि अधोगामी रेखा तक आकर समाप्त हो जाए। इसमें अगर हमें लिखना जैसे खबर है, तो क्या करेंगे, खा व्यंजन हम इतना ऊपर बनाएंगे कि बा व्यंजन रेखा तक आ जाए, फिर रा व्यंजन आगे की तरफ बना देंगे, इसको पढ़ेंगे खबर। तीसरा नियम के बाद जो अपना चौथा नियम है, चौथा नियम और तीसरा नियम, तीसरा चौथा नियम उतना इंपोर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे तब भी अपन उसको खबर ही पढ़ेंगे। मान लो हमने ऐसा नहीं किया कि अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन है, ऊपर से नीचे नहीं किया, इधर हमने खा बनाया, इधर बा बनाया, इधर रा, तो पढ़ेंगे तो खा बा के बाद राइट। तो तीसरा नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको फॉलो करो, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है।
इससे क्या होगा कि आपकी जो आउटलाइन आए होगी बहुत अच्छी आएगी। चौथा नियम है व्यंजनों को बनाते समय या व्यंजनों को जोड़ते समय उसकी लंबाई, दिशा, हल्का, गहरा, डैश, बिना डैश का विशेष ध्यान रखें। चौथा नियम क्या कहता कि जो व्यंजन है अगर हम उनको बना रहे हैं, जब व्यंजनों को बनाते समय व्यंजन जब बना रहे हैं तो उसकी ध्यान देनी है उसकी लंबाई है जो फिक्स रहनी है सभी व्यंजनों की। दिशा है जो कौन सी दिशा का व्यंजन है, अग्रगामी है कि अधोगामी है, उसका ध्यान देना है। व्यंजन को हल्का बनाना है कि गहरा बनाना है, उसमें डैश लगना है अथवा बिना डैश वाला व्यंजन है, इनका आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इसके बाद पांचवा जो नियम है वो है कि प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन के मध्य व्यंजनों को जोड़ते समय याद रखना है कि जो प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन के मध्य कोण बनना चाहिए। पहले और दूसरे व्यंजन के मध्य में कोण बनना चाहिए एवं आगे भी यथासंभव यदि संभव हो तो यथासंभव कोण बनना चाहिए। कैसे? जैसे कोई व्यंजन बना रहा है अपन, पहले बनाना है अपन को शा, फिर बनाना फा, फिर ला, या हमको बनाना है ता, चा और रा, ऐसे लिखना कोई सब ता, चा और रा। तो क्या करना है कि ता अगर हम बना रहे हैं दायां वाला बायां वाला, तो चा हमें ऊपर से नीचे इस प्रकार बनाना है और रा ऐसे बनाना है। अगर हम इस साइड वाला ता बनाएंगे फिर चा बनाएंगे फिर रा बनाएंगे तो इधर में कोण नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात यह है कि जब हम व्यंजनों को जोड़ रहे हैं तो व्यंजनों को जोड़ते समय इतना ध्यान रखना है, कोण का मतलब यही है कि जो जो व्यंजन बनाए वो अच्छी तरह से दिखाई दे, मिले हुए व्यंजन दिखाई ना दे कि इसमें ता और चा एक साथ है, केवल ताई व्यंजन बना हुआ है, इतना याद रखना है। जैसे अगर हम इसके बाद ता के बाद चा जे वाला बना रहे हैं तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हम ता जे बनाए फिर चा जे बनाए तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ता के बाद चा है या फिर केवल पूरा का पूरा ता व्यंजन है। तो बस 5 नियम याद रखने हैं। पहला नियम है कि व्यंजनों को जोड़ते समय पेन नहीं उठानी है। दूसरा नियम डैश वाला रहता है कि अगर किसी शब्द में पहला व्यंजन डैश वाला है तो डैश पहले लगाना है, अंत में डैश वाला व्यंजन है अगर तो डैश अंत में लगाना है, और मध्य में डैश वाला व्यंजन है यदि तो डैश मध्य में लगाना है। तीसरा नियम है अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन वाला कि अगर अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन है तो अग्रगामी इतना ऊपर लिखना है कि अधोगामी रेखा तक आकर समाप्त हो जाए। चौथा नियम लिखा हुआ है कि अपन को ध्यान रखना है केवल कि लंबाई क्या होगी, डैश वाला होगा कि बिना डैश वाला, उसको हल्का बनाना कि गहरा बनाना, उसकी दिशा क्या होगी। चौथा जो नियम है वो है अपना क्या कि पहले और दूसरे व्यंजन के मध्य में कोण बनना चाहिए और आगे भी अगर संभव हो तो कोण बनना चाहिए। तो इन 5 नियमों को याद रख करके अभ्यास है जो आगे वाला तीसरा चौथा पांचवा जो भी है उनको करना है अच्छी तरह से।